Hello everyone, I hope you all are safe and secure at your home. And today we will learn how to divide by fraction. So say for example number 1, and we want to divide 6. We want to divide 6 by 1 upon 3. So how can we divide? Always keep remember that the number which is given after divide sign, that means I am talking about this number, यानी जो डिवाइड सिंबल के बाद जो नंबर हमें दिया है, जो फ्रैक्शन हमें दिया हुआ है, हमें उसका रेसिप्रोकल करके लिखना है. तो हम क्या करने वाले हैं कि फर्स्ट नंबर वी विल राइट एज इट इज़ एंड डिवाइड विल बिकम मल्टीप्लाई. ये समझने वाली बात है, ध्यान देने वाली बात है कि डिवाइड विल बिकम मल्टीप्लाई एंड द फ्रैक्शन विच इज़ गिवन आफ्टर डिवाइड साइन we will write the reciprocal of this. That means 1 upon 3 will become here 3 upon 1. Now we can multiply simply and we can write the answer that 6 into 3 is 18, and in denominator we have only 1, so we can write 1 and there is no need to represent 1 in denominator. यानी वैसे तो यहाँ मल्टीप्लाई करने पर डिनोमिनेटर में 1 आ रहा है, लेकिन जब भी 1 आ रहा है तो हमें उसकी ज़रूरत नहीं है, तो हम केवल ही लिख सकते हैं 18. So this was the division by fraction. Let's take one more example. Say next example. Now we want to divide a fraction 3 by 6 by 18. अब हमें डिवाइड करना है इस 3 by 6 का 18 से. तो जैसे कि मैंने आपको बताया कि मेथड सेम है कि फर्स्ट नंबर विल रिमेन एज इट इज़. जो फर्स्ट नंबर डिवाइड से पहले था वो एज इट इज़ है. डिवाइड हमारे यहाँ बन जाएगा मल्टीप्लाई. और ये जो हमारे पास जो 18 दिया है, मैंने आपको बताया था कि जो 18 है, ये वाला 18, इसका हमें लिखना है रेसिप्रोकल. तो अभी जैसे 18 के नीचे डिनोमिनेटर में कुछ नहीं है, तो हम एक सपोज कर सकते हैं कि उसके डिनोमिनेटर में 1 है. तो हमें क्या लिखना होगा इसका डिनोमिनेटर. तो हम 18 अपॉन 1 को हम यहाँ लिख देंगे 1 अपॉन 18. अब सिंपली हम इसका मल्टीप्लाई कर सकते हैं कि 3 मल्टीप्लाई 1, यानी 3 का मल्टीप्लाई हमें करना है 1 से. तो हम यहाँ कर देंगे 3 का मल्टीप्लाई करना है 1 से, तो 3 इंटू 1 हम यहाँ लिख देंगे 3. एंड 6 का मल्टीप्लाई करना है हमें 18 से, तो 16 और 18 का मल्टीप्लाई कर सकते हैं. तो ये हो जाएगा जो भी हो, मतलब. लेकिन इससे पहले एक चीज़ और हम कर सकते थे कि अगर हम चाहते तो इस 3 और 18 को हम कैंसिल भी कर सकते थे. तो हम 6 और 18 का पहले मल्टीप्लाई करके दिखाता हूँ मैं आपको. अगर हम 6 और 18 का मल्टीप्लाई कर देंगे, हम सिंपली जानते हैं हाउ टू मल्टीप्लाई, और या फिर हम 18 का टेबल भी जानते हो. तो 18 इंटू 6 होते हैं 108. तो हम चाहें तो उसको यहाँ भी कैंसिल कर सकते हैं 3 और 108 को, या फिर अगर हम चाहें तो हम, जैसे कि मैं इसको एक बार हटा देता हूँ यहाँ से, और मैं आपको यहीं पर इसको कैंसिल करके दिखाता हूँ. जैसे कि मुझे दिख रहा है ये 3 और 18 जो है कैंसिल हो जाएंगे. तो मैं एक कलर चेंज करता हूँ. तो 3 ये हो जाएगा हमारा 3 1 टाइम 3 और 3 6 टाइम्स 18. तो अब हमारा न्यूमरेटर में बचता है 1 और 1. तो 1 का हम मल्टीप्लाई करेंगे 1 से, यानी कि 1 का मल्टीप्लाई हुआ इस 1 से, तो 1 इंटू 1 हो जाएगा 1. और डिनोमिनेटर में 6 का करना है मल्टीप्लाई 6 से, तो 6 इंटू 6 हो जाएगा 36. तो आंसर हो गया आपका 1 अपॉन 36. अब हम एक एग्जांपल लेते हैं जिसमें हमें डिवाइड करना है एक फ्रैक्शन का दूसरे फ्रैक्शन से. तो सपोज कर लीजिए जैसे कि मेरे पास एक एग्जांपल है जिसमें इसको, ये टाइप 2 है, तो ये मैं लेता हूँ एक 2 अपॉन 8 डिवाइडेड बाय 3 अपॉन 6. तो हमें क्या करना है मैं आपको बता देता हूँ. सबसे पहले जैसे कि मैंने आपको बताया फर्स्ट नंबर हमारा रहेगा एज इट इज़, यानी हमें चेंज करना है ये वाला. मैं इसको सर्कल कर देता हूँ जिससे कि हमें समझ आए. इस नंबर को हमें रेसिप्रोकल करना है. तो फर्स्ट नंबर हमारा रहेगा एज इट इज़, तो ये हो जाएगा 2 अपॉन 8. डिवाइड का हम कर देंगे मल्टीप्लाई, और 3 अपॉन 6 बन जाएगा हमारा 6 अपॉन 3.
अब हमें देख रहे हैं कि यहाँ पर हम कुछ नंबर्स को कैंसिल भी कर सकते हैं। तो मैं बस कलर चेंज कर लूँ। तो जैसे कि हम 6 और 8 को यहाँ कैंसिल कर सकते हैं। तो ये कैंसिल किया मैंने 2 3 टाइम्स और 2 4 टाइम्स। और इस 3 और 3 को हम फिर से कैंसिल कर सकते हैं। तो मैं यहाँ फिर से आपको दिखा देता हूँ कि 3 हो जाएगा 1 टाइम और 3 1 टाइम। इसके बाद ये 2 और 4 भी कैंसिल हो रहे हैं, तो उसको हम कर देते हैं 2 1 टाइम और 2 2 टाइम्स। तो फाइनली अगर आप देखें हमारे पास क्या बचता है, अगर फाइनली हम देखें तो हमारे पास बचता है केवल ये 1 और 1 न्यूमरेटर में। तो अगर हम इनका मल्टीप्लाई कर देंगे तो न्यूमरेटर में 1 × 1 आ जाएगा हमारा 1। और अगर डिनोमिनेटर की अगर हम बात करते हैं तो हमारे पास बचता है ये 2 और ये 1। तो अगर इनका मल्टीप्लाई करते हैं 2 और 1 का, तो मल्टीप्लाई अगर हम कर दें तो हमें मिलेगा 2 × 1 यानी कि 2। तो आंसर होता है हमारा 1/2। एंड नाउ वी are taking the third example where we have to divide a whole number by a mixed fraction। यानी हम एग्जाम्पल लेते हैं एक ऐसे होल नंबर का और जिसका हमें डिवाइड करना है एक मिक्स फ्रैक्शन से। से फॉर एग्जाम्पल आई हैव टेकन हियर 8 डिवाइडेड बाय 2 कंप्लीट 4/5। ये है हमारा 4 है, दिस इज 4, ये 4 है, 4/5। तो फिर से हम स्टार्ट करते हैं। तो हम क्या करने वाले हैं कि फर्स्ट नंबर विल रिमेन एज इट इज़, यानी ये हम यहाँ लिख देंगे 8, डिवाइड हम कर देंगे मल्टीप्लाई, लेकिन इसका हमें लिखना है रेसिप्रोकल। तो हम सबसे पहले क्या करते हैं, एक स्टेप हम और करेंगे इससे पहले कि फर्स्ट नंबर हम यहाँ लिखेंगे एज इट इज़। पहले मैं इसको यहाँ से हटा देता हूँ, इसको हटा देता हूँ। तो अब यहाँ हम करेंगे 8 डिवाइडेड बाय, ये है डिवाइड, मैं फिर से लिख देता हूँ 8 डिवाइडेड बाय, ये अगर हम इसको इस मिक्स फ्रैक्शन को अगर हम फिर से यहाँ इम्प्रॉपर फ्रैक्शन बना के लिखें तो ये हो जाएगा हमारा 5 2 टाइम्स 10 एंड 10 + 4 14। तो ये होता है हमारा 14/5। तो अब हम करने वाले कि फर्स्ट जो 8 है हमारा ये आएगा एज इट इज़। तो हम यहाँ लिख देंगे 8, डिवाइड का हमारा हो जाएगा मल्टीप्लाई, और इस 14/5 को, ये जो 14/5 है इसको हमें रेसिप्रोकल करके लिखना है। तो ये हो जाएगा हमारा 5/14। अब हम देखें तो इसको हम कैंसिल भी कर सकते हैं। तो ये हो जाएगा 2 4 टाइम्स 8 और 2 7 टाइम्स 40। इससे ज़्यादा ये कैंसिल होगा नहीं। तो हम अगर हम देखें तो 4 और 5 का हम कर देंगे मल्टीप्लाई यहाँ न्यूमरेटर में। तो 4 × 5 बन जाएगा हमारा 20, और डिनोमिनेटर में हमारे पास केवल 7 ही है, ये 7 ही है। तो ये 7 ही एज इट इज़ यहाँ आ जाएगा 7। तो आंसर होता है हमारा 20/7। और हम अगर चाहें तो इसको हम मिक्स करके भी लिख सकते हैं। तो मैं इसको यहाँ स्पेस के लिए थोड़ा यहाँ स्पेस बना लेता हूँ, ये आपने समझ लिया होगा। तो अगर मैं चाहूँ तो इस 20/7 को मैं मिक्स में भी लिख सकता हूँ। तो ये उसके अकॉर्डिंग हो जाएगा हमारा 7 2 टाइम्स 14 और 14 + 6। तो फाइनल आंसर हमारा होता है 2 कंप्लीट 6/7। Now we have the last example where we have to divide a mixed fraction by another mixed fraction. Okay, so see for example I have taken here 1 complete 1/8 divided by another mixed fraction, that means 1 complete 3/7। तो सबसे पहले हम इसको कन्वर्ट करेंगे इम्प्रॉपर फ्रैक्शन में, ठीक है ना। तो हम इम्प्रॉपर फ्रैक्शन में कन्वर्ट करने के लिए ये जो फर्स्ट नंबर है हमारा, इसको हम लिखेंगे एज इट इज़, यानी 8 1 टाइम, नॉट एज इट इज़ मीन्स 8 1 टाइम 8 एंड +1, ये हो जाएगा हमारा 9/8। तो फर्स्ट हो गया हमारा 9/8 डिवाइड एज इट इज़। अभी मैं उसका रेसिप्रोकल नहीं लिख रहा हूँ, केवल इनको इम्प्रॉपर फ्रैक्शन में कन्वर्ट कर रहा हूँ। और ये जो सेकंड वाला है हमारा फ्रैक्शन, इसको हम लिख देंगे 7 1 टाइम 7 एंड 7 + 3, यानी हो जाएगा हमारा ये 10/7। तो ये अब हमने इसे कन्वर्ट कर लिया है। अभी हम इसको सॉल्व करने वाले हैं कि फर्स्ट फ्रैक्शन हम लिखते हैं एज इट इज़, यानी जो 9/8 है इसको हम लिखते हैं एज इट इज़, यानी ये आ जाएगा हमारा 9/8 और डिवाइड का हम कर देंगे मल्टीप्लाई। और ये जो 10/7 है, इसका जो 10/7 है इसको हम यहाँ लिख देंगे बनाकर 7/10।
अब हम यहाँ देख रहे हैं हमारा ये कुछ कैंसिल भी नहीं हो रहा है, शायद कुछ भी कैंसिल नहीं हो रहा है। तो अभी क्या करना होगा, सिंपल इन नंबर्स का आपस में केवल मल्टीप्लाई कर देना, यानी कि ये 9 का मल्टीप्लाई हो जाएगा 7 से और इस 8 का मल्टीप्लाई हो जाएगा इस 10 से। तो मैंने यहाँ आंसर लिख देता हूँ। तो 9 × 7 होते हैं 63 और डिनोमिनेटर में हम लिख देंगे 8 टाइम्स 80। तो ये हो गया हमारा आंसर 63/80। तो आई होप यू ऑल वुड हैव अंडरस्टूड हाउ टू divide a fraction by another fraction, a whole number by a fraction, or and so on. So at last, thanks for watching it. और अगर आपको वीडियो पसंद आए तो प्लीज़ वीडियो को थोड़ा लाइक कर दीजिए, कमेंट भी कर दीजिए, जैसे कि मुझे थोड़ा मोटिवेशन मिल जाएगा। सो वंस अगेन थैंक्स।